वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। आज की रेसिपी है पूरन पूली रेसिपी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम हमने चने की दाल लिए, 250 ग्राम हमने शक्कर लिए, एक छोटी कटोरी हमने असली घी लिए, 2 हमने इलायची पाउडर लिए, नमक, 500 ग्राम हमने मैदा लिए। आमतौर पर सब लोग इसे गेहूं के आटे में बनाते हैं, मगर हमने इसे मैदे में हमें इसे बनाना है। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार होती है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने चने की दाल जो लिए थे, इसे हमने 2 गिलास पानी में इसे डाल के अच्छी तरह से गला लिए थे। अब इसे हमें मिक्सर के जार में डाल के इसे बारीक पीसना है। देखिए चने की दाल हमने जो अच्छी तरह से गला लिए थे, इसे हमने मिक्सर में इसी तरह से अच्छी तरह से हमें बारीक इसे पीसना है, ताकि हमारी जो चने की दाल है इसमें ना रह जाए। इसे पूरी तरह अच्छी तरह से बारीक पीसना है हमारे। इसी तरह से हमें पूरे जो जितनी भी पूरन है हमारे इस चने की दाल, इसे पूरा हमें पीस लेना है। चलिए पूरी चने की दाल को हमने मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक कर लिए है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। गैस हम चालू कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। अब इसमें जाएगा हमारा 250 ग्राम शक्कर। ये शक्कर को हमें अच्छी तरह से पूरा मिक्स करना है। देखिए शक्कर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए है। अब इसमें जाएगा हमारा घी। घी हमें थोड़ा ही डालना है, हमने थोड़ा से ही घी लिए थे। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। घी और शक्कर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें जाएगा हमारा हमने जो इलायची लिए थे, इसे बारीक पीस लिए थे हमने, वो इलायची पाउडर भी इसमें डाल देंगे। इसे कम से कम हमें 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से मिला के इसे भूनना है, जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो सके। देखिए अभी हमने 10 मिनट में इसे भुने। 10 मिनट में हमें हमारा जो चने की दाल का पेस्ट है उसमें शक्कर हमारा अच्छी तरह से घुल चुका है। अब इसे 10 मिनट हमें और भूनना है, ताकि ये अच्छी तरह से पानी शक्कर का जो है वो सूख जाए। देखिए हमारा शक्कर का पानी इसमें अच्छी तरह से सूख चुका है। ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम गैस बंद कर देंगे। अब ये हमें फैन के नीचे इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। जब तक हमारा पूरन ठंडा नहीं हो जाता है, जब तक हमारा जो मैदा है एक बड़े कटोरे में हम डाल देंगे। उसमें हमारा जाएगा नमक। इसे हमें जैसा हम रोटी बनाते हैं वैसा आटा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छी तरह से आटा गूंद के बताते हैं हम। देखिए मैदे को हमने अच्छी तरह से गूंद के रख दिए है। अब इसे ढक के हमें 10 से 15 मिनट तक इसे रखना है। देखिए माशाल्लाह से पूरन हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और ये अच्छी तरह से थोड़ा टाइट भी हो चुका है। अब इसे हम एक साइड में रखेंगे। और ये मैदे का आटा भी हमारा अच्छी तरह से भीग चुका है। चलिए अब पूरन पूली बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस को हम चालू कर लेंगे। तवे को हमें अच्छी तरह से गर्म होने देना है। हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा लेते हैं, उसी तरह से हमें पेड़ा लेना है। इसे हमें गोल राउंड में करना है। इसे हमें रोटी की तरह ही बेलना है। ये साइज में हमें अच्छी तरह से रोटी को बेलना है। अब इसमें हमारा जाएगा पूरन। इसमें 2 चमचे हमें पूरन डालना है और इसे अच्छी तरह से उसे मोड़ मोड़ के उसे पैक कर देना है। देखिए अच्छी तरह से हमने इसे पैक कर दिया है। अब इसे ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसे
रोटी की शेप में अच्छी तरह से इसे बेल लिए है। अब हमें तवे को घी लगाना है। अब इसे हमारा ये पूरन की रोटी डालना है। इसे एक तरफ अच्छी तरह से सेकने दीजिए। अब हमें ऊपर साइड भी अच्छी तरह से घी चारों तरफ से फैला लेना है। देखिए, इसे हम अच्छी तरह से इसे पलट देंगे। देखिए, हमने इसे पलटा लिए है। पीछे हमारा कितना अच्छा से ये लाल ब्राउन हो चुका है। इसी तरह से हमें पीछे भी ऐसी लाल ब्राउन करना है, क्रिस्पी। देखिए, माशाल्लाह से हमारा पूरनपुली कितनी अच्छी तरह से ये ब्राउन हो चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे पूरनपुली बनाना है। ये देखिए, दूसरी भी पूरनपुली हमने इसी तरह से बनाई है। इसे हमें गोल राउंड करके इसे अच्छी तरह से पैक करना है, ताकि हमारा जो पूरन है वो बाहर ना निकल पाए। इसे हमें अच्छी तरह से दबा के सूखा आटा लगा के इसे हमें रोटी की तरह इसे बेलना है। इसी तरह से दूसरा भी हमारा जो पूरनपुली है, तवे पे हम घी लगा के हमारी ये पूरनपुली की जो रोटी है ये इस पे हम डाल देंगे। एक तरफ इसे अच्छी तरह से सेकना है। ऊपर से हम इसे अच्छी तरह से घी लगा के इसे भी हम पलटा लेंगे। देखिए, पीछे से हमारी अच्छी तरह से ये सेक चुकी है। अब आगे हमें इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी होने देना है। देखिए, ये भी बन के तैयार हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इस पे अब हम डालेंगे असली घी। असली घी के साथ आप इसे खाइए। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। माशाल्लाह से हमारी रेसिपी पूरनपुली बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।